एलेक्स ने अपनी अरबपति पत्नी मेका की वाइन में एक ऐसा जहर मिलाया जिससे ठीक 8 घंटे बाद उसे हार्ट अटैक आ गया। परिवार के सामने झूठे आंसू बहाने के बाद एलेक्स सबसे छुपकर अपनी लवर के अपार्टमेंट में पहुंचा। इसी लड़की के प्यार और बीबी की जायदाद के लालच में उसने ये खौफनाक कदम उठाया था। वो दोनों ड्रिंक करते हुए अपनी आजादी का जश्न मना ही रहे थे कि तभी फॉरेंसिक लैब से आई एक कॉल ने उनके होश उड़ा दिए। एलेक्स की पत्नी मेका की लाश पोस्टमार्टम से पहले ही मुर्दाघर से गायब हो चुकी थी। एलेक्स जब मुर्दाघर पहुंचा तो पुलिस ने उसे वहां हुए एक अजीब से हादसे के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने उसे बताया कि आधी रात ड्यूटी पर मौजूद नाइट गार्ड ने ऊपर की मंजिल पर कुछ ऐसा भयानक देखा था जिससे वो बुरी तरह डर गया और बाहर की तरफ भागने लगा, लेकिन सड़क पर आते ही एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और वो सीधा कोमा में चला गया। हैरानी की बात तो ये थी कि उस बिल्डिंग के सारे सिक्योरिटी कैमरास अपने आप बंद हो गए थे, सिवाय उस एक कैमरे के जिसमें वो गार्ड भागता हुआ दिख रहा था। एलेक्स बेफिक्र हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि जब लाश ही गायब है तो पुलिस उसका जुर्म कभी साबित नहीं कर पाएगी। मगर तभी पूरे लैब की बिजली गुल हो गई। सन्नाटे में एलेक्स को मुर्दाघर से एक आवाज आई। वो दबे पांव अंदर गया तो देखा कि एविडेंस लॉकर का दरवाजा खुला है। उसने जैसे ही अंदर झांका उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर वही जहर की शीशी रखी हुई थी जिससे उसने मेका की जान ली थी। एलेक्स ने पत्नी की हत्या को हार्ट अटैक साबित करने का एकदम परफेक्ट प्लान बनाया था, लेकिन अब कोई ऐसा था जो उसे उसी के जाल में फंसा रहा था। और अभी तो उसकी पत्नी मेका की लाश के गायब होने का राज खुलना बाकी था, एक ऐसा राज जिससे पूरी कहानी पलटने वाली थी। एलेक्स जितनी जल्दी हो सके मुर्दाघर से निकल जाना चाहता था, लेकिन तभी बिजली वापस आ गई और इस केस का इंचार्ज इंस्पेक्टर जेमी अपनी टीम के साथ अंदर आया। एलेक्स ने जल्दी जहर की शीशी अपने जेब में रख ली। इंस्पेक्टर जेमी ने देखा कि जिस कंपार्टमेंट से एलेक्स की पत्नी की लाश गायब हुई थी वो खुला हुआ था और वहां एक बॉक्स भी रखा हुआ था। ये वो बॉक्स था जिसमें एलेक्स की पत्नी मेका के पास से मिले सबूत रखे गए थे, लेकिन वहां से अब मेका का मोबाइल फोन गायब था। जेमी को शक हुआ कि वो मोबाइल फोन जरूर एलेक्स ने ही चुराया है। उसने अपने आदमी से एलेक्स की तलाशी लेने को कहा, मगर एलेक्स इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसके पास मोबाइल फोन तो नहीं था, मगर जहर की वो शीशी थी जो अगर पुलिस वालों के हाथ लग जाती तो पुलिस को उसके खिलाफ बड़ा सबूत मिल सकता था। एलेक्स चालाकी दिखाते हुए अपने एक हाथ से अपने पॉकेट में रखे सामान बाहर निकालने लगा, मगर इंस्पेक्टर ने उसे दबोच लिया और जबरदस्ती उसका जेब चेक किया, जिसमें उसे जहर की शीशी मिल गई। जेमी ने गुस्से में एलेक्स से पूछा, ये क्या चीज है? एलेक्स ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये शीशी यहाँ पड़ी हुई थी, मुझे लगा कोई जहरीला केमिकल है इसलिए मैं इसे बाहर फेंकने वाला था। जेमी के कुछ बोलने से पहले ही एलेक्स ने ताव में आकर कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों रखे हुए हैं? मुझे और भी काम है, मुझे इस वक्त घर जाना है। जेमी ने दवाई की वो शीशी जांच के लिए भेज दी और एलेक्स से कहा कि पहले उसका बयान लिया जाएगा, उसके बाद ही एलेक्स घर जा सकता है। बयान देने से पहले एलेक्स ने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। जेमी ने उसे इजाजत दे दी, मगर उसे एलेक्स पर शक हो चुका था, इसलिए उसने बाथरूम के बाहर अपना एक आदमी तैनात कर दिया। एलेक्स जल्दी अंदर गया और अपनी गर्लफ्रेंड कार्ला को फोन लगाया। उसने फुसफुसाकर कार्ला से कहा, कार्ला, मेका की मौत कैसे हुई ये बात केवल तुम्हारे और मेरे बीच थी, लेकिन पता नहीं कैसे पर मुझे लगता है कि किसी और को भी ये बात मालूम चल गई है। वो हमारे खिलाफ सबूत रख रहा है और हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। एलेक्स अभी फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी उसे पीछे से कोई आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो बाथरूम की वेंटिलेशन खिड़की खुली हुई थी और वहां एक लेटर रखा गया था। एलेक्स ने उस लेटर को जब खोल कर देखा तो सन्न रह गया। उसमें बिजनेस क्लब डिनर पार्टी का एक इनविटेशन कार्ड था और उस कार्ड के पीछे लिखा था, मैं अपनी बंद आंखों से भी तुम्हें देख सकती हूँ। उसे पढ़ते ही एलेक्स के जहन में एक पुरानी याद कौंध गई। दरअसल कुछ हफ्ते पहले मेका एलेक्स के साथ उसी बिजनेस क्लब डिनर पार्टी में जाने वाली थी। उससे एक रात पहले जब एलेक्स और मेका सो रहे थे तभी एलेक्स का फोन बजा। एलेक्स ने चुपचाप अपना फोन देखा, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला का मैसेज आया था। लिखा था, मैं अपनी बंद आंखों से भी तुम्हें देख सकती हूँ। वही मैसेज आज इस लेटर में लिखा हुआ था। एलेक्स सोच में पड़ गया कि उसके अलावा ये मैसेज और कौन पढ़ सकता है। आखिर कौन था जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था? उसके मन में बार बार मेका का ही ख्याल आ रहा था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अंदाजा था कि मेका को उसके अफेयर के बारे में शक हो चुका था। लेकिन उसके दिमाग में यह सवाल उठा कि मेका तो मर चुकी है, उसका यहाँ लेटर रखना नामुमकिन है। इसी बीच एक पुलिस वाला बाहर से एलेक्स को बाथरूम से जल्दी निकलने के लिए आवाज देने लगा। एलेक्स घबरा गया। उसने सबूत मिटाने के लिए उस लेटर को फाड़ दिया और उसे टॉयलेट में डालकर फ्लश का बटन दबाया, मगर बदकिस्मती से फ्लश टैंक में पानी ही नहीं था। इतने में पुलिस वाला अंदर आ गया और जोर जोर से टॉयलेट का दरवाजा पीटने लगा। लेटर अब भी उस गंदे टॉयलेट की सतह पर ही तैर रहा था। अगर पुलिस वाले को लेटर के टुकड़े मिल जाते तो एलेक्स के खिलाफ उनके पास एक बड़ा सबूत होता।
एलेक्स को कुछ नहीं सूझा। जल्दबाजी में उसने उस लेटर के टुकड़े उस गंदे बदबूदार टॉयलेट से निकाले और उसे खाने लगा। उसे उबकाई आ रही थी, लेकिन सबूत मिटाने के लिए उसने पूरा लेटर निकाल लिया और बाथरूम से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने झूठ बोल दिया कि उसे उल्टियां आ रही थी, इसलिए देर हो गई। पुलिस वाले ने एलेक्स को बताया कि उनके हाथ एक नया सुराग लगा है। वो एलेक्स को बेसमेंट में मौजूद मेंटेनेंस रूम में ले आया। ये वो कैमरा था जहां से पूरी बिल्डिंग की बिजली कंट्रोल की जाती थी। वहीं एक बड़ा वेंटिलेशन टनल भी मौजूद था जिसकी जाली खुली हुई थी। इंस्पेक्टर जिमी ने एलेक्स को बताया कि वो चोर जिसने एलेक्स की पत्नी मेका की लाश चुराई है, उसी वेंटिलेशन टनल के जरिए अंदर घुसा था। जिमी ने आगे बताया कि ये वेंटिलेशन ऊपर छत पर खुलता है। चोर अंदर आया होगा, उसने यहाँ से सीसीटीवी के तारों को काट दिया होगा ताकि उसे कोई देख ना पाए, और फिर मुर्दा घर में फ्रीजर से मेका की लाश चुराकर उसी वेंटिलेशन के जरिए वापस भाग गया होगा। जिमी की टीम को बिल्डिंग के पीछे चोर के जूतों के निशान भी मिले थे जो जंगल की तरफ गए थे। उस जूते को जांच के लिए भेज दिया गया था। इसके बाद जेमी ने एलेक्स से एक ऐसी बात कही जिससे उसके होश उड़ गए। उसने कहा, तुम देख सकते हो एलेक्स, चोर वेंटिलेशन से यहाँ मेंटेनेंस रूम तक तो आ सकता था, मगर उसका मेंटेनेंस रूम से निकलकर मुर्दा घर तक पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ एक सिक्योरिटी डोर लगा हुआ है जो केवल एक पासवर्ड से खुल सकता है। अब जरा दीवार पर लगे उस कैलेंडर पर गौर करो। कैलेंडर पर एक तारीख सेट करके रखी गई थी। वो तारीख थी 20 मार्च 2012। जेमी ने आगे कहा, 20/3/2012। ये तारीख ही उस सिक्योरिटी डोर का नया पासवर्ड है जो कल रात ही किसी ने बदला था ताकि वो चोर अंदर घुस सके। वैसे इस तारीख से क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? एलेक्स सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके लैब के सिक्योरिटी डोर का भी पासवर्ड यही तारीख थी। ये पासवर्ड एलेक्स के अलावा मेका ही जानती थी। मेका अक्सर एलेक्स से पूछा करती थी कि एलेक्स के लिए ये तारीख खास क्यों है, मगर एलेक्स हर बार बात को पलट देता था, क्योंकि ये वो दिन था जब एलेक्स और उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला पहली बार मिले थे। एलेक्स के उस दुश्मन ने एक और बड़ा सबूत पुलिस के सामने ला दिया था, मगर एलेक्स ने ऐसे जताया जैसे वो उस तारीख के बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी अचानक ही पूरी बिल्डिंग में पानी की बौछार होने लगी। किसी ने बिल्डिंग का फायर सेंसर एक्टिवेट कर दिया था। जेमी एलेक्स और अपने साथियों को लेकर लॉबी की तरफ जाने लगा। इसी दौरान एलेक्स का फोन बजा। फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला का कॉल आ रहा था। एलेक्स जेमी से छुपकर एक कमरे में आ गया और कार्ला का कॉल रिसीव किया। उस वक्त कार्ला उस हॉस्पिटल के बाहर थी जहां पर सिक्योरिटी गार्ड का इलाज चल रहा था। उसी गार्ड का जो शुरुआत में मुर्दा घर में कुछ दिखकर भाग रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था। एलेक्स ने कार्ला से उस गार्ड पर नजर रखने के लिए कहा ताकि गार्ड को जैसे ही होश आए, कार्ला उससे जान पाई कि उसने मुर्दा घर के बाहर क्या देखा था। उनकी बातचीत के दौरान एलेक्स का ध्यान एक ऐसी चीज पर पड़ा जिसने उसकी बोलती बंद कर दी। सामने एक टैग लटका हुआ था। ये वो टैग था जो किसी लाश की पहचान के लिए उसके पैरों में लगाए जाते हैं। उस टैग में किसी और का नहीं, कार्ला का नाम था। एलेक्स उसे देख सदमे में आ गया और तभी अचानक उसे दरवाजे के पीछे मेका की एक झलक दिखी जो पलक झपकते ही गायब हो गई थी। एलेक्स के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने घबराते हुए कार्ला से कहा, कार्ला, मुझे जिसका डर था वही हुआ। मेका जिंदा है। मैंने अभी अभी उसे देखा है। लगता है उसे हमारे बारे में पहले से ही सब मालूम चल गया था। उसे ये भी मालूम था कि हम उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। शायद उसने मरने का नाटक किया था, पता नहीं कैसे, पर उसने खुद को बचा लिया है। मगर कार्ला को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, एलेक्स, ये सब तुम्हारा वहम है। भला एक मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? पर एलेक्स ने कहा, कार्ला, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मेका जिंदा है। उसके दिमाग से तुम वाकिफ नहीं हो। वो हमारे लिए जाल बिछा रही है और मुझे लगता है कि कोई बाहर का आदमी भी मेका की मदद कर रहा है। पुलिस की नजरों में मेका मरी हुई साबित हो चुकी है। अब वो जो चाहे कर सकती है। अगर वो हम दोनों को मार भी दे तो पुलिस एक मरे हुए इंसान पे शक नहीं करेगी। एलेक्स ने कार्ला को सतर्क रहने के लिए कहा और फोन काट दिया। इतने में इंस्पेक्टर जेमी एलेक्स को ढूंढता हुआ अंदर आ गया। उसने एलेक्स से पूछा कि वो किससे बात कर रहा था। एलेक्स ने झूठ बोल दिया कि वो अपनी बहन से बात कर रहा था। जेमी ने एलेक्स का फोन जब्त कर लिया। अब जेमी का एलेक्स पर शक गहराने लगा था। वो शुरुआत से ही एलेक्स पर गौर कर रहा था। उसके चेहरे पे अपनी पत्नी की मौत का कोई दुख नहीं था। इसी बीच जेमी के साथी पाब्लो ने उसे बताया कि एलेक्स की जेब में वो जहर की शीशी मिली थी। उसकी रिपोर्ट आ गई है। वो एक खास तरह का जहर है जो किसी रेप्टाइल जैसे बड़ी छिपकली या कमोडो ड्रैगन जैसे जीव की लार से बनाया जाता है। इससे किसी इंसान को 8 घंटे में हार्ट अटैक आ सकता है। ये सुनते ही जेमी और उसके साथी पुलिस वालों के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। जेमी ने अपनी टीम से कहा कि एलेक्स की पत्नी की हार्ट अटैक से मौत होना और एलेक्स के पास ये जहर की शीशी मिलना जिससे इंसान को हार्ट अटैक आ जाए, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जेमी को पूरा यकीन हो गया कि एलेक्स ने ही अपनी पत्नी को मारा है। जेमी अब एलेक्स से आगे के सवाल जवाब पुलिस स्टेशन में करने वाला था। पुलिस की गाड़ी आने तक जेमी ने एलेक्स को मुर्दा घर में बंद कर दिया। एलेक्स मायूस बैठा सोच रहा था कि आखिर मेका जिंदा बची तो बची कैसे। तभी उसे सामने से कुछ हलचल सुनाई दी। उसने उठकर देखा, मुर्दा घर की खिड़की खुली हुई थी। एलेक्स जब उस खिड़की के पास गया तो सामने देखकर उसके कदम लड़खड़ा गए। सामने खिड़की पर एक वाइन की ग्लास रखी थी, वही वाइन की ग्लास जिसमें एलेक्स ने जहर मिलाकर मेका को पिलाया था।
इतने में ही मेका एक साय की तरह एलेक्स के ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई। एलेक्स डर से चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसकी आंख खुल गई। असल में ये एलेक्स का एक सपना था। जमीन पर बैठे बैठे उसे नींद आ गई थी। एलेक्स अभी उस भयानक सपने से उबर भी नहीं पाया था कि तभी उसे कहीं से फोन की रिंगटोन सुनाई थी। वो रिंगटोन एक डेड बॉडी के पास से आ रही थी। एलेक्स ने बॉडी खोलकर जब फोन बाहर निकाला तो देखा उसमें मेका का कॉल आ रहा था। एलेक्स ने कांपते हाथों से फोन उठाया, लेकिन सामने से किसी का जवाब नहीं आया और फोन कट हो गया। एलेक्स ने देखा उस फोन का कॉन्टैक्ट लिस्ट केवल मेका के नंबर से भरा हुआ था। एलेक्स ने जब उस नंबर पर कॉल किया तो सामने से एक औरत का जवाब आया, लेकिन वो मेका नहीं थी बल्कि एक रेस्टोरेंट की वेट्रेस थी। उसने बताया कि उसे मेका का ये फोन रेस्टोरेंट के बाथरूम में मिला है। एलेक्स ने उससे पूछा कि क्या उसने उस शख्स को देखा जो बाथरूम में फोन छोड़ गया था। इस पर वेट्रेस ने ना में जवाब दिया। उसने बस इतनी जानकारी दी कि उस फोन पर कॉल डाइवर्ट लिखा हुआ आ रहा है। एलेक्स तुरंत समझ गया कि वेट्रेस के पास मौजूद फोन मेका का नहीं है, बल्कि कॉल मेका के फोन से उस फोन पर डाइवर्ट हो गया है, यानी मेका का फोन अब भी मिसिंग है। एलेक्स ने फोन काट दिया और उस लाश का नाम चेक किया जिसके पास ये फोन मिला था। उस लाश के टैग पर नाम लिखा था जेवियर अलोंसो। ये नाम सुनते ही एलेक्स को मेका की मौत के ठीक पहले की एक बात याद आई। जब एलेक्स और मेका एक रेस्टोरेंट में थे, वहां मेका ने एलेक्स को जेवियर अलोंसो के बारे में बताया था कि वो उसका साइकोलॉजिस्ट यानी दिमागी डॉक्टर है। मगर अब एलेक्स को पूरा यकीन था कि जेवियर असल में मेका का साथी था, जिसके साथ मिलकर मेका ने ये सारा खेल रचा था। एलेक्स ने जल्दी कार्ला को कॉल किया और उसे जेवियर के बारे में सारी जानकारी निकालने को कहा। एलेक्स को यकीन था कि अगर उन्हें जेवियर के बारे में पता चल जाएगा कि उसकी मौत कैसे हुई, तो वे लोग मेका के प्लान का पर्दाफाश कर पाएंगे। दूसरी ओर इंस्पेक्टर जेमी अपनी अतीत की एक भयानक याद में खोया था। आज से 10 साल पहले जब जेमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर लौट रहा था, तभी उनकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। आज 10 साल बाद भी उस भयानक हादसे के बारे में सोचकर जेमी की आंखों में आंसू आ गए। इसी बीच पाब्लो जेमी के पास आया और उसे मेका के अकाउंट डिटेल्स दिखाए। उसे मेका की मौत का एक अहम सुराग मिला। उसने एलेक्स को पूछताछ के लिए बुलाया। जेमी ने कड़े शब्दों में एलेक्स से कहा, एलेक्स, मैं तुम्हें जब से देख रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे पर अपनी पत्नी की मौत का जरा भी दुख नहीं है। ऊपर से तुम्हारे पास जो जहर की शीशी मिली थी, उस जहर से इंसान को 8 घंटे में हार्ट अटैक आ जाता है। इससे तो साफ है कि तुम्ही ने अपनी पत्नी को जहर देकर मारा है। पोस्टमार्टम से उस जहर का पता न चल जाए, इसलिए तुमने पोस्टमार्टम से पहले अपनी पत्नी की लाश गायब कर दी। एलेक्स ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ? अगर मैंने अपनी पत्नी को जहर दिया होता तो क्या जहर की शीशी अपनी जेब में लेकर घूमता? और वैसे भी एक केमिस्ट होने के नाते मैं जानता हूँ कि TH16 एक ऐसा जहर है जो पोस्टमार्टम में पकड़ में नहीं आता। अगर मैं कातिल होता तो लाश चुराकर मुसीबत मोल क्यों लेता? और मेरे पास अपनी पत्नी को मारने की भला वजह क्या होगी? जेमी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो चलो वजह पर आते हैं। तुम्हारे पास अपनी पत्नी को मारने की एक ठोस वजह थी। जेमी ने एलेक्स के आगे मेका के अकाउंट डिटेल्स रखते हुए कहा, तुम्हें शायद मालूम भी होगा एलेक्स कि 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को तुम्हारे पीछे लगाया था। उसे मेका के अकाउंट से पेमेंट भी किया गया। जाहिर सी बात है, मेका को शक था कि तुम्हारा किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर है। अगर उसका शक यकीन में बदल जाता तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिवोर्स होने पर तुम्हें 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती, तुम्हारे सारे राइट्स छिन जाते। जेमी ने आगे कहा, अब सवाल यह है एलेक्स कि क्या उस डिटेक्टिव ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा था या नहीं? अगर हाँ, तो ये बात साफ हो जाती है कि तुम अपनी पत्नी को इसलिए मारते हो क्योंकि वो तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करने वाली थी। वैसे हमें जल्दी पता चल जाएगा। हमारी एक पेट्रोल कार उस डिटेक्टिव के घर गई है। उसका नाम जेवियर अलोंसो है। ये नाम सुनते ही एलेक्स के होश उड़ गए। यानी जेवियर मेका का दिमागी डॉक्टर नहीं बल्कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव था। मगर उसकी लाश तो कुछ देर पहले एलेक्स ने मुर्दा घर में देखी थी। एलेक्स जल्दी से जेमी के साथ मुर्दा घर में आया और जब उस लाश को चेक किया तो उसका दिमाग ही घूम गया। वो जेवियर की लाश नहीं थी, यहाँ तक कि उस लाश का नाम वाला टैग भी अब बदल गया था। एलेक्स इतना बेचैन हो उठा कि उसे उल्टी आने लगी। इसी बीच जेमी को उसके साथी पाब्लो का कॉल आया। पाब्लो ने बताया कि जेवियर अपने घर से गायब हो चुका है। उसके घर में उसके केसेस के कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ तक कि उसके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क भी गायब है। ये सुनकर जेमी को अब लगने लगा कि जरूर जेवियर और उसके घर में मौजूद सारे सबूत एलेक्स ने ही गायब किए हैं। जेमी ने पाब्लो को एलेक्स के घर की तलाशी लेने भेजा। इसी दौरान एलेक्स जब बाथरूम में अकेला था तब उसने चुपके से कार्ला को कॉल किया। उस वक्त कार्ला डरी हुई थी और शहर छोड़कर भागने के लिए अपना सामान बांध रही थी। उसे मालूम चल चुका था कि जेवियर एक डिटेक्टिव है। कार्ला ने कांपती हुई आवाज में एलेक्स को बताया कि जब वो गार्ड का पता लगाने अस्पताल में गई थी तब किसी ने उसके अपार्टमेंट के दरवाजे के नीचे एक एनवेलप खिसका दिया था। उसमें एक पेन ड्राइव थी। कार्ला ने उस पेन ड्राइव में मौजूद फोटोज एलेक्स के मोबाइल पर भेजी। उन्हें देखकर एलेक्स की सांसें अटक गई।
उन तस्वीरों में एलेक्स और कार्ला प्यार भरे पल बिताते नजर आ रहे थे। कार्ला ने यह भी बताया कि उस पेन ड्राइव में एक ऑडियो फाइल भी थी जिसमें एलेक्स और कार्ला की वो बातचीत थी जब वो दोनों मेका को मारने का प्लान बना रहे थे। एलेक्स के पसीने छूट गए। उसने घबराते हुए कार्ला से कहा, मेरा शक सही था कार्ला, मेका मरी नहीं है। वो पहले से ही हमारे बारे में जानती थी। उसने जेवियर के साथ मिलकर अपनी जान बचाने का सारा इंतजाम पहले ही कर लिया था। उसने हमें ऐसा फंसाया कि हम उस पर इल्जाम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि पुलिस की नजरों में तो वो मर चुकी है। अब वो हमारे साथ जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन कार्ला, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मगर कार्ला को अब एलेक्स पर भरोसा नहीं था। वो बुरी तरह डर गई थी और एलेक्स को छोड़कर जा रही थी। कार्ला जैसे ही घर से बाहर सड़क पे आई, तभी एक तेज रफ्तार कार उसके पीछे आने लगी। उसकी हेडलाइट से कार्ला की आंख के आगे अंधेरा छा गया और अगले ही पल एलेक्स को फोन पर कार्ला की आवाज आनी बंद हो गई। एलेक्स समझ गया कि कार्ला पर कोई मुसीबत आ चुकी है। वो बिना कुछ सोचे कार्ला को बचाने जाने लगा, लेकिन जेमी ने उसका रास्ता रोक लिया। एलेक्स ने गुस्से में उसे धक्का देकर रास्ते से हटाने की कोशिश की, पर जेमी ने उसे एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। एलेक्स को उस वक्त केवल कार्ला की फिक्र थी। उसने जेमी को सच बता दिया कि कार्ला उसकी गर्लफ्रेंड है और इस वक्त वो मुसीबत में है। जेमी ने कार्ला के एड्रेस पर अपनी टीम को भेज दिया और अब एलेक्स से सब सच बताने को कहा। एलेक्स ने भारी मन से सच उगल दिया। उसने बताया कि वो कार्ला से 8 महीने पहले मिला था। कार्ला उसकी स्टूडेंट थी। उस वक्त एलेक्स अपनी पत्नी मेका से परेशान रहता था, मगर कार्ला ने उसे जीने की वजह दी। बाद में जब कार्ला को मालूम चला कि एलेक्स शादीशुदा है, तो कार्ला उससे रूठ गई। उसने साफ कह दिया कि जब तक मेका एलेक्स के साथ है, वो एलेक्स के साथ नहीं रहेगी। उसी वक्त एलेक्स को यह मालूम चल गया था कि मेका को उसके अफेयर के बारे में शक हो चुका है। मेका एलेक्स को अपनी जायदाद से बेदखल करती, उससे पहले ही एलेक्स ने मेका को मार दिया। एलेक्स ने जेमी को सच बता दिया कि उसने अपनी वाइफ की वाइन में जहर मिलाया था, वही जहर जिससे 8 घंटे में हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन उसके बाद एलेक्स ने यह भी बताया कि मेका बहुत शातिर थी। वो किसी तरह जिंदा बच गई और अब वो एलेक्स और कार्ला को खत्म करना चाहती है। ये सुनकर जेमी हंस पड़ा। उसने पूछा, मेका को तुमने अपने हाथों से जहर दिया था, तो फिर तुम्हारी थियरी के हिसाब से मेका मरने से कैसे बची? तुमने खुद उसे वाइन पीते हुए भी देखा था? एलेक्स ने घबराहट में जवाब दिया। उसने ग्लासेस बदल दिए होंगे। हो सकता है उसने न्यूरोलेप्टिक दवाई ली हो, जो इंसान को लगभग मौत की अवस्था में ले जाता है। कुछ ड्रग्स खून में घुलकर फेफड़ों की रफ्तार को धीमा कर देते हैं और दिल की धड़कन को लगभग रोक देते हैं। एक बार जब शरीर में उस केमिकल का असर खत्म हो जाता है तो बॉडी वापस नॉर्मल हो जाती है। मेका ने जरूर ऐसी कोई दवाई ली थी ताकि सबको लगे कि वो मर गई है। लेकिन ये सुनकर भी जेमी को एलेक्स पर यकीन नहीं हो रहा था। एलेक्स ने जेमी के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, इंस्पेक्टर, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, प्लीज पता कीजिए मेरी कार्ला कैसी है। इतने में ही जेमी को उसके साथ ही पाब्लो का कॉल आया। पाब्लो जो एलेक्स के घर की तलाशी लेने गया था, उसे एलेक्स के घर में ऐसे सबूत मिले जिससे एलेक्स की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई। पाब्लो ने बताया कि एलेक्स के घर में उन्हें मुर्दा घर का नक्शा मिला है, जहां से मेका की लाश चोरी हुई। साथ ही एक बंदूक भी मिली है जिससे हाल ही में गोलियां भी चली हैं। बस इतना ही नहीं, एलेक्स की गाड़ी की डिक्की में काला नकाब, मिट्टी से सने जूते और एक फावड़ा भी रखा था। पाब्लो ने बताया कि एलेक्स का जूता मुर्दा घर के पीछे मिले जूते के निशान से भी मैच हो गया है। ये सारे सबूत मिलकर साबित कर रहे हैं कि एलेक्स ने ही मेका की लाश गायब की है और उसे जंगल में ही दफना दिया है। तभी जेमी के पास एक और खबर आई। उसे मालूम चला कि हॉस्पिटल में पड़ा नाइट गार्ड कोमा से बाहर आ चुका है और उसने अपना बयान भी दे दिया है। गार्ड के मुताबिक उस रात जब वो ड्यूटी पर था, तभी सारे सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। उसे मुर्दा घर से कोई आवाज सुनाई दी। जब वो टॉर्च लेकर ऊपर गया, तभी उसे काला नकाब पहने एक चोर मेका की लाश को घसीट कर ले जाते हुए नजर आया। उस चोर ने जब गार्ड को देखा तो उस पर गोलियां चलाई और उसी से बचने के लिए गार्ड सिर पर पैर रखकर भागने लगा, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया। अब जेमी के पास एलेक्स के खिलाफ पक्के सबूत थे, मगर एलेक्स अब भी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर, मेका मरी नहीं है, बल्कि उसने जेवियर के साथ मिलकर ये सारा खेल रचा है। मेका को ले जाने वाला नकाबपोश मैं नहीं, जेवियर था। उन्होंने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि मेका की लाश चोरी हुई है, ताकि अब अगर वो मुझे और मेरी कार्ला को मार भी दे तो उस पर कोई शक नहीं करेगा। मगर एलेक्स के घर की गाड़ी में काला मास्क मिला था और वो बंदूक भी मिली थी जिससे गोलियां चली थी, और साथ ही उसके जूते भी चोर के जूतों से मैच हो गए थे। इसलिए जेमी ने उस पर यकीन नहीं किया। आखिरकार जेमी एलेक्स को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाने लगा। इसी दौरान जेमी को उसकी एक टीम का कॉल आया जो कार्ला के बारे में पता करने गई थी। उन्हें जो मालूम चला वो चौंकाने वाला था। कार्ला का घर सूना पड़ा था। कार्ला का वहां कोई अता पता नहीं था। और तो और आसपास के लोगों से बात करने पर पता चला कि कार्ला नाम की कोई भी लड़की वहां रहती ही नहीं थी। कार्ला नाम के कोई दस्तावेज भी नहीं थे। इसी बीच रास्ते में उन्हें पाब्लो मिल गया, जिसने बताया कि जंगल में उन्हें एक लाश मिली है। इतना सुनते ही एलेक्स की आंखों से आंसू छलक उठे। उसे समझ आ गया कि मेका ने कार्ला को मार दिया है। बॉडी एक गड्ढे से बाहर लाई गई और जब बॉडी का बैग खोला गया तो एलेक्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लाश मेका की थी। जेमी ने एलेक्स को गुस्से में देखा और बोला, तुम एक नंबर के घटिया और कायर आदमी हो। तुम हमेशा से अपनी पत्नी को मारकर उसकी दौलत हड़पना चाहते थे, लेकिन तुम में हिम्मत नहीं थी। कार्ला केवल तुम्हारे दिमाग की उपज थी। तुम्हारे दिमाग ने कार्ला को जन्म दिया, जिससे तुम्हारी हिम्मत बढ़ी और तुमने अपनी पत्नी का खून कर दिया। एलेक्स कुछ बोल नहीं पाया। उसका गुनाह
साबित हो चुका था और अब तक जो सबूत मिले थे उससे ये साफ था कि एलेक्स एक दिमागी मरीज है। जेमी ने अपने साथियों को मेका की लाश लेकर जाने को कहा। अब वो एलेक्स के साथ अकेला था। तभी एलेक्स जेमी को धक्का देकर भागने लगा, मगर कुछ दूर भागते ही उसकी हालत खराब हो गई। वो गिर पड़ा। जेमी उसके पास आया। एलेक्स की सांसें फूल रही थी। उसे यूं तड़पता देखकर जेमी ने कहा, पता है एलेक्स, तुम जो अभी महसूस कर रहे हो ऐसी मेरी पत्नी के साथ भी हुआ था। आज से 10 साल पहले जब मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ कार से घर लौट रहा था, तभी एक काली गाड़ी ने हमारी कार को जोरदार टक्कर मार दी और हमारी मदद करने के बजाय वे लोग मौके से फरार हो गए। मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने तड़पती रही और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। उस गाड़ी में मौजूद लोग शायद नशे में थे। जेमी की आंखों में अब आंसू थे। उसने आगे कहा, वो गाड़ी जिसने हमें टक्कर मारी थी, बदकिस्मती से मैं उसका नंबर प्लेट नहीं देख पाया, मगर कुछ सालों बाद मेरी बेटी को वो गाड़ी का नंबर याद आ गया। वो गाड़ी किसी और की नहीं, तुम्हारी थी। कुछ याद आया एलेक्स? एलेक्स की आंखें डर और हैरत से चौड़ी हो गई, क्योंकि वो एक्सीडेंट एलेक्स के ही हाथ हुआ था। उस वक्त गाड़ी में मेका भी थी। दोनों मदद करने की बजाय मौके से फरार हो गए। जेमी ने आगे कहा, जब से मुझे और मेरी बेटी को पता चला है कि मेरी पत्नी के कातिल तुम और मेका हो, तब से हम तुमसे बदला लेने के लिए तड़प रहे थे और फिर हमने एक प्लान बनाया। एलेक्स को असली सदमा तो तब लगा जब जेमी ने उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाई। वो और कोई नहीं, एलेक्स की गर्लफ्रेंड कार्ला थी। दरअसल कार्ला ने जानबूझकर एलेक्स से प्यार का नाटक किया था ताकि वो एलेक्स को उसकी पत्नी मेका को मारने के लिए उकसा सके। फिर जेमी ने ही मेका की लाश गायब कर दी और कार्ला के साथ मिलकर वो सारे सबूत रखे जिसने एलेक्स को मेका की मौत का दोषी साबित कर दिया। इस वक्त एलेक्स की हालत इसलिए खराब हो रही थी क्योंकि शुरुआत में जब एलेक्स अपनी पत्नी को मारने के बाद जश्न मनाने कार्ला के घर गया था, तब कार्ला ने उसकी शराब में वही जहर मिला दिया था जिससे 8 घंटे बाद हार्ट अटैक आ जाता है। ये हकीकत जानकर एलेक्स गहरे सदमे में चला गया। वो जेमी की आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गया और जेमी एक सुकून भरी मुस्कान लिए वहां से लौट गया। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।